बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात लालू के लेटर की, जिस पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। दरअसल झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव ने खत लिखा है। लालू के खत को आरजेडी ने जन जन तक पहुंचाने का फैसला लिया, जिसका जेएमएम ने समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। जेल से बीजेपी के खिलाफ जंग, झारखंड की जनता को मार्मिक पत्र, लेटर से वोटर को साधने की कोशिश। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव ने जेल से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड की जनता के नाम लालू ने एक मार्मिक पत्र लिखा है। पत्र के जरिए लालू ने ये बताने की कोशिश की है कि उन्हें दलित और गरीबों की आवाज उठाने की सजा मिल रही है। लालू ने जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करने की मांग की है और उसके मुताबिक ही आरक्षण में हिस्सेदारी देने की बात लिखी है। लालू यादव ने पत्र में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने विरोधियों के पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया है। लालू ने मौजूदा झारखंड सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। जेल में लिखे लालू के पत्र को पार्टी ने जनता के बीच बांटने का फैसला लिया है, ताकि पार्टी सुप्रीमो की बात जन जन तक पहुंच सके। भाजपा के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी संवैधानिक संस्था है, जो जांच एजेंसी है, बिल्कुल उसको हाईजैक कर दिया। अब तो ये लोग चाहते हैं जो इसके मुखर विरोधी हैं, विरोधी को परेशान करना, विरोधी को चाहे ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, जांच एजेंसी के माध्यम से चाहते हैं कि हम हमेशा उनको परेशान करते रहे। लोकसभा चुनाव के पहले जेल से पत्र लिखकर लालू ने आरजेडी के एजेंडे को साफ कर दिया है। सहयोगी जेएमएम ने लालू की इस पहल का स्वागत किया है। जो नेता हैं, इस तरह की जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, तो उनके ऊपर में जिस तरह से सरकार कार्रवाई करती है, जिस तरह से सरकार प्रताड़ित करती है, उसको उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड की जनता से लालू की मार्मिक अपील पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी का कहना है कि लालू के पत्र के झांसे में यहाँ की जनता नहीं आने वाली है। जिनके नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में ये झारखंड का मधु कोड़ा के माध्यम से 4000 करोड़ लुटवाने का कार्य किया, वो पत्र लिखेंगे, बहुत हास्यास्पद बात है। लालू और महागठबंधन के नेताओं को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के पहले खराब सेहत के कारण उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद लालू ने पत्र के माध्यम से जनता से जुड़ने का फैसला किया। अब देखना होगा कि लालू का यह फैसला कितना सफल होता है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और जेपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली छठी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विपक्षी दल अब इस पर सवाल उठाने लगे हैं। स्थिति यह है कि इस परीक्षा को रोकने के लिए झारखंड कांग्रेस और जेएमएम सदन के बाहर हंगामा करते नजर आए। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत के साथ जेएमएम विधायक सदन के बाहर मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर विरोध जता रहे थे। उनकी मांग है कि सरकार बाउरी कमेटी को लागू करे। जो 28 से लेकर 1 तारीख तक उनकी मुख्य परीक्षा की घोषणा की गई है। पहले जो 4 जेपीएससी की परीक्षाएं हुई थी, जो रोस्टर फॉलो किया गया था रिजर्वेशन का, 5वें में उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद बाउरी कमेटी बनाई गई। बाउरी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है, उसको बिना इंप्लीमेंट किए इन लोगों ने छठी परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का डेट्स निकाल दिया है। इसलिए आपके माध्यम से और सदन में भी हम लोगों ने आज इसको मांग को रखा है कि अविलंब जो मुख्य परीक्षा है उसको स्थगित किया जाए। कांग्रेस रघुवर सरकार के खिलाफ अपनी महारैली 5 प्रमंडल में करने जा रही है। धनबाद से इस महारैली की शुरुआत होगी। बागमारा से 3 फरवरी को महारैली आयोजित की जाएगी। इसे लेकर बोकारो के आयोजन समिति के सदस्यों ने मंथन भी किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव उमंग सिंघार ने भी इस बैठक में शिरकत की। और भाजपा को शिकस्त देने के लिए कोलकाता में हो रही विपक्षी दलों की गोलबंदी में शामिल होने के लिए जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कोलकाता पहुंच गए हैं। यहां ममता बनर्जी के आज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और जल्द ही गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा। डेफिनेटली एक मिशन है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में कि भारतीय जनता पार्टी कंट्री वाइड एंड ये स्टेट्स में भी
जो उनके परफॉर्मेंस हैं, जो उनके काम करने के तरीके हैं, जो उनके विचार हैं, मुझे लगता है कि ना अब देश को सूट कर रहा है, ना यहाँ के लोगों को सूट कर रहा है। सो एक ताकत को इकट्ठा करने का एक प्रयास है। 22 जनवरी से झारखंड विकास मोर्चा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेगा। जेबीएम के रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव भी शामिल होंगे। वहीं 19 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी की विपक्षी एकजुटता रैली में शामिल न होने को लेकर उन्होंने अपना व्यक्तिगत कारण बताया है। बाईस तारीख को कोडरमा में एक पूरा जिला स्तर, पूरे जिला का ही बूथ स्तर के कार्यकर्ता उस दिन आएंगे, तो बड़ा सम्मेलन ही है। तो उस कार्यक्रम में हमने शरद जी को बुलाए हैं। और देवघर पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस का दावा है कि उनके इस प्लान से साइबर अपराधी के साथ साथ कई अपराधी भी गिरफ्त में होंगे। जी, ये बाबा नगरी देवघर है। भक्ति के रंग तो आपने खूब यहाँ देखे होंगे, पर एक रंग और चढ़ा है यहाँ की युवकों पर, जिसकी वजह से पूरे देश की नजर देवघर और उसके आसपास के इलाकों पर है। ये रंग है ऑनलाइन ठगी का। हालात ये हैं कि पिछले एक साल में 195 से ज्यादा साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, पर पुलिस ने भी इन साइबर अपराधियों के खिलाफ कदम आगे बढ़ाया है। साइबर अपराधी और वांछित अपराधी का पुलिस बना रही है डेटाबेस। अपराधी के साथ उनके जमानतदार का रहेगा रिकॉर्ड। अपराधियों को आर्थिक चोट देने की भी है तैयारी। ईडी को अपराधियों के भेजे जाएंगे चल और अचल संपत्ति की जानकारी। कई अपराधियों को किया गया है जिला बदल। आम सहायता के नाम पर, जैसे कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या ये, इस आम सहायता के नाम पे उन लोग के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद वो लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ठगी कर लेते हैं, ऑनलाइन ठगी। आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं। पिछले एक साल में 195 से ज्यादा साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये एक तरह से पुलिस की सफलता भी है और पुलिस पर सवाल भी। पहले बैंक अकाउंट से ठगी और अब यूपीआई ऐप के जरिए ऑनलाइन ठगी के बाद पुलिस भी सख्ते में है। इसलिए पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया है। ईडीज में भी हम लोग एक आर्थिक चोट देने के लिए ईडी में प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे क्रिमिनल्स का, और ये एक नई रणनीति के साथ हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जमानतदारों का भी सत्यापन किया जाएगा। भविष्य में अगर फिर दोबारा वो क्राइम करता है तो जमानतदार भी उसमें कॉन्स्पिरेसी के अंदर हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर पुलिस को अपनी नई रणनीति से काफ़ी उम्मीद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आम लोग भी साइबर क्राइम को लेकर कुछ जागरूक हों। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। और अगली खबर भी देवघर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को उसके घर के बाहर ही गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। घंटानगर थाना के बम बाबा कॉलोनी की है, जहां अपराधियों ने सुजीत कुमार सिन्हा को उसके घर के ठीक बाहर गोली मारी। इसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुजीत पेशे से सरकारी वकील के निजी पेशकार थे। आशंका जताई जा रही कि इस हत्या के पीछे जमीन विवाद वजह हो सकती है। और रातू रोड स्थित शमशान में हुई 2 हत्याओं के बाद अब रांची के वैसे जगहों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं जहां लोगों का आना जाना कम होता है। ऐसी जगहों पर पहले से ही पहल की जरूरत थी, लेकिन अब जाकर पुलिस की आंख खुली है। रांची एसएसपी ने मामले को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हम लोग निगरानी रख रहे हैं पीसीआर्स को, और संबंधित जो थाना है उनको ऐसे स्थानों की जहां पे लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं पिछले 1 वर्ष से, उनकी सूची बनाकर उनमें विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया है। और भविष्य में सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से भी हम लोग इन क्षेत्रों को कवर करेंगे। राज्य में एक तरफ टीजीटी में पदस्थापन हो रहा है तो दूसरी तरफ शिक्षा अधिकारी अपने कारनामे से शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही अधिकारियों के खिलाफ पाकुड़ के एक टीजीटी टीचर ने आवाज उठाई है। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री नीरा यादव के कार्यालय के बाहर खड़ी ये महिला पाकुड़ जिले के शिक्षा अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने आई है। ये महिला टीजीटी में सहायक शिक्षिका के रूप में चयनित हुई हैं और अब इन्हें स्कूल आवंटित किया जा रहा है। इनकी शिकायत है कि शिक्षा अधिकारी पैसे और पावर का खूब खेल खेल रहे हैं और महिला होने के बावजूद इनकी पोस्टिंग
गृह क्षेत्र में ना कर कोसों दूर के विद्यालय में किया जा रहा है। पाकुड़िया प्रखंड के हैं और हमको पाकुड़ प्रखंड का अंतिम सीमा पर भेजा गया। आश्वासन तो मिला, मुझे न्याय मिलेगा। शिक्षा मंत्री के पास पहुंची इस महिला को मदद का भरोसा मिला है। मंत्री नीरा यादव का कहना है कि इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं, पर वे विभागीय स्तर से इसकी जांच कराएंगी और इस सुषमा रानी जैसी शिक्षिकाओं को गृह क्षेत्र का ही विद्यालय मिलेगा। तो कल जो हमारे पास शिकायत आई थी कि जेंट्स को नज़दीक में और इन हमारी बहनों को दूर में दिया गया है, तो इसकी शिकायत हमने संज्ञान में लिया है और उस पर जांच करा रहे हैं। और स्पष्ट हमने विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि जो हम लोगों ने निर्देश दिया है, जो हम लोगों ने नियम बनाया है, यदि उसके उलट होता है तो फिर उन पे हम कार्रवाई करेंगे। पैसे और पैरवी का खेल कर जरूरतमंद शिक्षकों के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती है, पर मंत्री का आश्वासन और सुषमा की आवाज अगर बुलंद हुई तो उन महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा जो अधिकारी के रवैये की वजह से परेशान है और आवाज नहीं उठा पाती। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड के फायर स्टेशनों में संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। रांची में और भी हाइड्रोलिक फायर मशीन लाए जाएंगे। वो रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग समेत दूसरे जिलों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां के लिए भी हाइड्रोलिक मशीनें खरीदी जाएंगी। ये बातें फायर एंड होमगार्ड महानिदेशक बीबी प्रधान ने की है। बीबी प्रधान ने आड्रे हाउस फायर स्टेशन के 83 लाख की लागत से बने नए भवन का उद्घाटन भी किया। जो आधारभूत संरचना, हम लोगों का जो आधारभूत संरचनाओं में जो कमी है, उसको धीरे धीरे हम लोग आर्थिक उपलब्धि के हिसाब से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास का ये एक कड़ी है, छोटा सा ही सही, लेकिन उस प्रयास का एक कड़ी है कि जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स नगर में बढ़ रहे हैं, हम लोगों को कहीं कभी भी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। इसलिए इसका संख्या भी यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। और रांची छोड़ करके जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, देवघर जैसे जगह पर भी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता धीरे धीरे आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग प्रस्ताव बनवा करके दिए हुए हैं। और अब तक बाबा नगरी की पहचान आस्था को लेकर होती थी, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के लोग भी कायल हो रहे हैं। इनमें पहला नाम बॉलीवुड के कलाकारों का है, जो देवघर की धरती पर पूरी फिल्म की शूटिंग करने आए हैं। तपोवन, ऋषि वाल्मीकि का तपस्या स्थल तपोवन, गुफाओं और पहाड़ों पर बने मंदिरों के लिए जाना जाने वाला तपोवन के मुरीद अब हिंदी सिनेमा के कलाकार भी हो गए हैं। तभी तो प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तपोवन के पास बसे जमुआ गांव में आजकल बॉलीवुड वाले जुटे हैं। यहाँ आपको फेमस एक्टर सौरभ शुक्ला आपको फिल्म की शूटिंग करते दिख जाए तो हैरान न होइए। अपनी नई फिल्म आधार की शूटिंग सौरभ शुक्ला यहीं पर कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और लोगों के व्यवहार से ये इतने खुश हैं कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग यहीं करने को राजी हो गए हैं। देवघर में पहली बार आया हूँ, सुना मैंने इसके बारे में बहुत था, बचपन से सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम बड़ा अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, तो बहुत मजा आ रहा है। और हमारी फिल्म तो यहीं बेस्ड है, झारखंड में ही। निश्चित रूप से इनके यहाँ रहने के शेड्यूल से स्थानीय कलाकार, स्थानीय मजदूर की कमाई हो रही है। दरअसल फिल्म के निर्माता मनीष मुंद्रा देवघर के ही रहने वाले हैं। मनीष मुंद्रा की हालिया फिल्म न्यूटन को लोगों ने जमकर सराहा था। फिल्म में एक दमदार किरदार में दमदार एक्टर संजय मिश्रा भी हैं। उनका भी मानना है कि झारखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। सरकार का सपोर्ट और लोगों के सत्कार से फिल्म निर्माण में मजबूती मिलती है। काफ़ी लोग आ रहे हैं हमारे पास। जो भी स्क्रिप्ट आता है 10 में से 1 स्क्रिप्ट होता है कि सर झारखंड में शूटिंग करेंगे, तो अच्छी बात है, संभावनाएं खिली पड़ी हुई। भक्ति और सिनेमा के संगम से आगे यह देखना और दिलचस्प होगा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में देवघर क्या करवट लेता है। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। और झारखंड की बेटियां एक बार फिर दुनिया के पटल पर देश का झंडा बुलंद करने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के लिए झारखंड की 2 बेटियों ने भारतीय महिला हॉकी टीम में जगह बनाई है। सिमडेगा की सलीमा टेटे और खूंटी की निक्की प्रधान को टीम में जगह दी गई है। तो 24 जनवरी से 4 फरवरी तक स्पेन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी मैच में खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की दोनों बेटियों के चयन पर सूबे के खेल निदेशक और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इन्हें शुभकामनाएं दी है।
छत्तीसगढ़ से रिहा कराए गए 47 बंधुआ मजदूरों को हजारीबाग लाया गया, जहां उनका शोषण वहां किया जा रहा था। एक एनजीओ की मदद से सभी को रिहा कराया गया। सभी मजदूर काम की तलाश में बिलासपुर गए थे, लेकिन जिस ईंट भट्टे पर वो काम कर रहे थे वहां ना तो उन्हें मजदूरी मिल रही थी और ना ही ठीक ढंग से खाना दिया जा रहा था। किसी तरह कुछ मजदूर वहां से निकले और एक एनजीओ को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एनजीओ और प्रशासन की मदद से इन सबको छुड़ाया गया। सिमडेगा के अति उग्रवाद प्रभावित इलाकों में प्रदेश की रघुवर सरकार सड़क बनाने में जुटी है, ताकि वहां के लोगों को इसका फायदा मिल सके। दरअसल इस इलाके में उग्रवादी काफी सक्रिय और सड़क नहीं होने से लोगों को हमेशा डर बना रहता है। इसे देखते हुए सिमडेगा पथ प्रमंडल की तरफ से खूंटी टोली से तमाड़ा होते हुए पालकोट तक एनएच बनाया जा रहा है। इलाके में सड़क बनने से गांव के लोग काफी खुश हैं। सरकार बहुत ही अच्छा रोड का निर्माण कर रहा है, जो इतना चौड़ा हो रहा है, जिसमें हम लोगों को आने जाने के काफ़ी सुविधा होगा। सभी तरह का कुछ भी रोजगार करने के लिए रोड किनारे भी काफ़ी लोग दुकानदौरी करके गरीब का जीवन यापन हो सकता है। हम लोग काफ़ी खुश हैं। ये 38.5 किलोमीटर का पथ है। इसमें भी काम हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये इसमें अभी तक हम लोगों ने 8 किलोमीटर तक का कालीकृत कार्य कर दिया है। बाकी सभी 22 किलोमीटर में हमने मिट्टी कार्य कर दिया है और ये कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। तकनीकी हमारे डिवीजन में 3 योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है सरकार के द्वारा। रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया डे केयर की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हीमोफीलिया यूनिट शुरू होने से बच्चों से लेकर बड़ों तक को इसका लाभ मिलेगा।